गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए इजराइल का अल्टीमेटम आज ही रात पूरा हो रहा है। आज ही रात को गाजा में मौत की रात क्यों कहा जा रहा है, आपको बताते हैं। इजराइल ने वादी गाजा के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों से शुक्रवार यानी आज की रात तक दक्षिणी हिस्से में चले जाने का आदेश दिया है। इजराइल के मुताबिक इसी इलाके से हमास उस पर हमले कर रहा है, यहां के लोगों को ढाल बना रहा है। ऐसे में यहां के लोगों को 24 घंटे के अंदर दक्षिण की तरफ चले जाने को कहा गया है। उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र की टीम भी मौजूद है जो अपने ऑफिस अब शिफ्ट कर रहे हैं। इसके मुताबिक इजरायली सेना ने यहां के स्कूलों और अस्पतालों को भी करने का आदेश दिया है, लेकिन पूरे इलाके को खाली कराना बहुत मुश्किल होगा और इसके नतीजे भी बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। इधर इजरायल के अल्टीमेटम पर हमास ने क्या कहा है आपको वो भी बताते हैं। हमास ने वादी गाजा के उत्तरी हिस्से में रहने वाले यानी नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोगों से यही रहने की अपील की है। हमास के मुताबिक इस तरह का अल्टीमेटम इजराइल को साइकोलॉजिकल वॉर का फायदा देगा, ये उसकी साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। लेकिन मिलियन मार्च 11 लाख लोग क्या उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ जाएंगे? गाजा पट्टी कितनी बड़ी है और उस पलायन अगर वो करेंगे तो क्या होगा, ये समझिए आप। ये आपके सामने गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी को अगर आप देखें तो ये 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जहां की आबादी 21 लाख है। और अगर इसको दो हिस्सों में बांटें, एक तरफ उत्तरी गाजा जिसकी आबादी 11 लाख है और एक तरफ दक्षिणी गाजा जिसकी आबादी 10 लाख है, बीच में एक वो गाजा वैली जिसको कहते हैं वादी गाजा है। तो अभी इस आधार पर 6000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो उत्तरी गाजा आप देख रहे हैं, अगर ये 11 लाख लोग, सोचिए ये 11 लाख लोग जो करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहते हैं, ये पूरे लोग अगर यहां नीचे की तरफ दक्षिणी गाजा में आएंगे तो ये आबादी जानते हैं इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा। जो अभी 6000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहते हैं, ये बढ़कर 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो ये बढ़कर 9 से 10 हो जाएंगे। ये अगर होगा तो वैसे ही गाजा दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके में आता है जहां कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में जब ये होगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ जनरल मेस्टन मैं आपको जो प्लीज यहां पर मैं आपको बुलाना चाहूंगा। जनरल मेस्टन, ये जो हम इस वक्त मैप दिखा रहे हैं, क्या ये संभव है कि 11 लाख लोग इस ऊपरी हिस्से से यानी उत्तरी हिस्से से गाजा के दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाएं? और देखिए, पहली बात ये हुक्म इजराइल ने एक चेतावनी दी है कि ये इलाके को खाली करना है। हाँ। इससे साफ है कि इजराइल का इंटेंट है कि वो सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन साथ में हमास ने बोला है वहां के लोगों को नहीं निकलने के लिए, और वो बोल रहे हैं ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है इजराइल की तरफ से। इसका मतलब हमास का इरादा है इनको एज ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करना। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, देखिए इतने कम समय में 11 लाख लोगों को नीचे जाना साउथ गाजा तक तो असंभव है। लोग के पास जो भी चारा है, गाड़ियां हैं, पैदल है, वो निकलेंगे क्योंकि उनको पता है इजरायली सेना इतनी कंसंट्रेटेड हो चुकी है नॉर्थ में और गाजा के ईस्ट में, और वेस्ट से भी उनकी नेवी है और मरीन कमांडोज वगैरह है। तो कहने का मतलब है इनके पास कोई चारा ही नहीं है। निकलेंगे जरूर, लेकिन ये इस टाइम फ्रेम में नहीं निकल सकते। इस टाइम फ्रेम में नहीं निकल सकते, 24 घंटे के अल्टीमेटम में नहीं निकल सकते। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी भी हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन को आप सुन रहे थे, एम्बेसडर महेश सचदेव मेरे साथ हैं और निनाद सेठ साहब हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और जैकब हैं जो इस वक्त इजराइल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तेल अवीव से। इजराइल के नागरिक है लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। जैकब, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, गाजा में भगदड़ मच गई है, वहां लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहता है इजराइल? देखिए, स्थिति अभी तो बहुत गंभीर है और जो हिसाब से हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है तो इसका जवाब हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में आपने देखा है वो वहां से मिसाइल्स डालते थे और हम यहाँ से उनका जवाब देते थे। तो 3-4 दिनों में जब भी उनकी खत्म हो जाती थी तो वो हमेशा की तरह अपना एक सफेद झंडा निकाल के दिखाते थे कि चलो भाई सीज फायर, फिर बाकी के लोग आके बोलते थे ओके चलो सीज फायर, और ये मामला उधर ही ठीक हो जाता था। और वापस फिर 5-6 महीने के बाद वापस वो अपना मिसाइल्स कलेक्ट करके वापस दे हैव बीन डूइंग दिस अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सालों से यही होता है। बट ये जो अभी इन्होंने ये किया, ये मेरे पास यहाँ पे तस्वीरें हैं, यहाँ पे मेरे पास मैंने पूरा डेटा यहाँ पे मैंने इकट्ठा किया है कि क्या क्या उन्होंने किया।
तो नाव अभी उन्होंने जो दीवार थी वो दीवार पूरी तोड़ दी, यानी कि जो खत्म हो गया अभी देयर इज नो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेशन, देयर इज नो काइंड ऑफ सीज फायर, क्योंकि जो हम लोगों ने इतने साल भुगता है और आज आपने देखा है 7 अक्टूबर को जो हुआ, उसके बाद तो देयर इज नो वे दैट वी आर गोइंग टू गो बैक, देयर इज नो वे। आप कह रहे हैं कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं, तो पीछे हटने का सवाल नहीं, पीछे हटने का सवाल नहीं, तो आगे यहां पर अब आगे क्या? जनरल चतुर्वेदी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? मिलियन मार्च 11 लाख लोग क्या खाली कर देंगे? क्या यह संभव है 24 घंटे में उनका इस तरह से पलायन करना? गौरव, ये बहुत विषम परिस्थिति है इस वक्त, और 11 लाख लोगों का नॉर्थ से साउथ जाना तकरीबन असंभव है। जैसा जनरल मेस्टर ने भी कहा, मैं उनसे एग्री करता हूं। नॉट ओनली जगह घनत्व तो नहीं बढ़ेगा, उसके अलावा वहां पानी की, खाने की, रहने की सब दिक्कतें आएंगी। ये इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूं इस पे जरूर इजराइल कुछ गौर करेगा, उसका कोई मकसद होगा इस तरह की वार्निंग देने के लिए। ये एक ऐसा आदेश है जिसका कि शायद मैं समझता हूं जमीन पे उसका ये आदेश का पालन बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार इजराइल ने ठान ली है कि ये फाइट टू फिनिश है, हमास का पूरा खात्मा करके, नेस्तनाबूद करके इजराइल। नहीं, हमास का खात्मा करना वो उन्होंने ठान लिया, लेकिन क्या ये 11 लाख लोग हमास तो नहीं हो सकते? तो फिर ये कैसे यहां तक आएंगे और इनके लिए उनके पास क्या मैकेनिज्म है उनकी, उनको चोट ना पहुंचे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अम्बासडर सचदेव और इनाद सेठ, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर इसी तरह के हमले की है। गाजा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, इजरायली अटैक में 12 मंजिला इमारतें जमींदोज हो गई है। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएगी कि इजराइल कितने गुस्से में है। इजरायली अटैक में 12 मंजिला इमारत जमींदोज, बमबारी से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। कुछ ही सेकंड में 12 मंजिला इमारत गिर गई। गाजा के अल सुदा निहा इलाके में यह हमला हुआ। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का बड़ा पलटवार। अश्कलोन में हमास लड़ाकों ने ताबड़तोड़ रॉकेट एक बार फिर दागे हैं। अश्कलोन गाजा पट्टी से 10 किलोमीटर दूर का शहर है इजराइल का, और वहां पर हमास ने फिर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। रिहायशी इमारतों को वहां पर निशाना बनाया है। हमास मान नहीं रहा है, हमास ने फिर हमला किया है। ये देखिए अश्कलोन में कैसे रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है हमास ने, ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। ये उसकी तस्वीरें है। एक और बड़ी खबर, अश्कलोन से तबाही की एक और तस्वीर आई है। रॉकेट अटैक के बाद इमारत में आग लग गई। अश्कलोन से तबाही की एक और तस्वीर हमारे पास आई है, जहां पर देखिए कैसे अटैक के बाद इमारत में आग लग गई है। वहां पर ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं आपको कि कैसे वहां पर हमास लगातार अटैक कर रहा है। רכבים מתפוצצים. מיקי, רוץ, רוץ. אמא, אני מפחדת. אמא, די. אבל את סתם נכנסת ללב. אמא. תראה, רכבים מתפוצצים אחד אחרי השני. אמא, די, תירגעי. אמא, שקט. אמא, מה זה היה למעלה? זה מים. חושבים שהם יכולים לעשות... אמא. מיקי.